नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक पर। चलिए आज बात करते हैं सन 1973 में आई उस जबरदस्त एक्शन क्राइम फिल्म की जिसने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन की उपाधि दिलवाई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म जंजीर की। अब मुझे सब कुछ याद आ गया है तेजा। तुम्हारे हाथ में पिस्तौल, मेरे बाप का जख्मी सीना, गोली खाकर गिरती हुई मेरी माँ। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानता विजय। आज के बाद अपने आदमी से कह दो कि हमेशा तुम्हारे नजदीक रहे। ये मेरा वादा रहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी मिटा दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते विजय। 20 साल से ये जंजीर मेरे जहन को एक सांप की तरह डस रही थी। इस वीडियो में हम जानेंगे फिल्म जंजीर से जुड़ी हुई बहुत सी अनसुनी और सच्ची बातें। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण एवं निर्देशन स्वयं प्रकाश मेहरा ने ही किया था। इस फिल्म के अलावा प्रकाश मेहरा ने हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नमक हलाल, शराबी, जादूगर, खून पसीना और दलाल जैसी अन्य कई लोकप्रिय फिल्में भी बनाई हैं। फिल्म जंजीर की कहानी लिखी थी सलीम खान ने तथा इसके डायलॉग्स एवं स्क्रीन प्ले लिखा था सलीम खान और जावेद अख्तर ने मिलकर। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर थे एन सत्येन तथा इसे एडिट किया था आर.डी. महादिक ने। फिल्म जंजीर अपनी जबरदस्त एक्शन दृश्यों के लिए भी जानी जाती है, जिसे कोऑर्डिनेट किया था रवि खन्ना ने। इस फिल्म की कुल लंबाई थी 2 घंटे 27 मिनट तथा इसे रिलीज किया गया था 11 मई 1973 को। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं इस फिल्म के कलाकारों से। इस फिल्म की मुख्य तथा सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी, प्राण, ओम प्रकाश, अजीत, बिंदु, इफ्तेखार, सत्येन कप्पू, डी.के. सप्रू, केस्टो मुखर्जी, राम मोहन, गुलशन बावरा, यूनुस परवेज, गोगा कपूर, भूषण तिवारी, योगराज सिंह, मैकमोहन, राम सेठी इत्यादि। महान संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के धुनों से सजे हुए कुल 5 गाने इस फिल्म में रखे गए थे, जिनके बोल लिखे थे गुलशन बावरा और प्रकाश मेहरा ने। फिल्म के इन 5 कर्णप्रिय गीतों में अपनी मखमली आवाज का जादू बिखेरा था मोहम्मद रफी, मन्ना डे, लता मंगेशकर, आशा भोसले इत्यादि ने। फिल्म के सारे ही गाने न केवल उन दिनों अपितु आज भी काफी लोकप्रिय हैं। ये गाने हैं चाकू छुरियां तेज करा लो, दिल जलों का दिल जला के, दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, बना के क्यों बिगाड़ा रे, यारी है ईमान मेरा इत्यादि। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं इस फिल्म से जुड़े खास 11 अननोन फैक्ट से। फैक्ट नंबर 1, फिल्म जंजीर सन 1973 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के चौथे पायदान पर थी। इसका कुल बजट था 1 करोड़ 20 लाख रुपए तथा इसने भारत में कमाए थे 3 करोड़ रुपए। उन दिनों इसके भारत में किए गए कलेक्शन के हिसाब से इसे एक सुपरहिट फिल्म कहा गया था, पर बाद में जब इसे सोवियत संघ, रूस समेत अन्य देशों में भी रिलीज किया गया तो इसने कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। उस समय इसने वर्ल्ड वाइड लेवल पर 17 करोड़ 46 लाख रुपए की कमाई की थी। इस हिसाब से बाद में इसे एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म माना गया। अगर बात करें इस साल की 3 सर्वाधिक कमाऊ फिल्मों की तो पहले स्थान पर थी फिल्म बॉबी, दूसरे स्थान पर थी फिल्म जुगनू तथा तीसरे स्थान पर थी फिल्म दाग। इस साल यादों की बारात, कहानी किस्मत की, लोफर, हीरा, आ गले लग जा, झील के उस पार, नमक हराम, ब्लैकमेल और अभिमान जैसी अन्य कई लोकप्रिय फिल्में भी आई थी। फैक्ट नंबर 2, फिल्म के निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा कहते हैं कि फिल्म जंजीर की स्क्रिप्ट सर्वप्रथम धर्मेंद्र साहब ने खरीदा था और उन्होंने मुमताज के साथ इस फिल्म को बनाने की घोषणा भी कर दी थी, पर इन्हीं दिनों धर्मेंद्र दूसरी अन्य फिल्मों में भी व्यस्त हो गए, जिससे जंजीर का निर्माण टलने लगा। यहाँ आपको बता दूं कि धर्मेंद्र ने सलीम खान से इस फिल्म का स्क्रिप्ट केवल 2500 रुपयों में ही खरीदा था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस फिल्म की घोषणा धर्मेंद्र ने कर दी थी और इसको निर्देशित करने वाले थे प्रकाश मेहरा।
जब फिल्म टलने लगी तो प्रकाश मेहरा ने एक अन्य फिल्म समाधि बनाने की घोषणा कर दी। जब धर्मेंद्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रकाश मेहरा से कहा कि आप ऐसा करें, मेरे जंजीर का स्क्रिप्ट समाधि के स्क्रिप्ट से बदल लें। इसी दौरान प्रकाश मेहरा ने एक अन्य फिल्म कहानी किस्मत की भी घोषणा कर दी। इस फिल्म के स्क्रिप्ट को भी धर्मेंद्र ने अपने गॉडफादर अर्जुन हिंगुरानी को देने के लिए कहा। बदले में वही बात कही कि जंजीर की स्क्रिप्ट आपकी हो जाएगी। यह सुनकर प्रकाश मेहरा को धक्का तो जरूर लगा, पर जंजीर की स्क्रिप्ट इन्हें इतनी पसंद आई थी कि इन्होंने दोनों ही फिल्में धर्मेंद्र के नाम कर दी और जंजीर की स्क्रिप्ट ले ली। यहाँ आपको बताता चलूं कि फिल्म समाधि और कहानी किस्मत की दोनों ही फिल्मों के मुख्य हीरो धर्मेंद्र ही थे और इनमें से फिल्म समाधि का निर्देशन प्रकाश मेहरा ने ही किया था। अब जब जंजीर का स्क्रिप्ट प्रकाश मेहरा के हाथ में हो गया तो इन्होंने फिल्म के मुख्य हीरो के लिए देव आनंद साहब को अप्रोच किया। देव साहब को कहानी तो काफी अच्छी लगी, पर उन्होंने कहा कि यह उनके टाइप की फिल्म नहीं है, क्योंकि इस फिल्म के मुख्य हीरो पर न तो कोई गाना है और न ही वो हंसता मुस्कुराता है। उन्होंने प्रकाश मेहरा से कहा कि अगर आप फिल्म के स्क्रिप्ट में उपरोक्त कुछ तब्दीलियां करेंगे तो वो अवश्य इस फिल्म को करेंगे। प्रकाश मेहरा जानते थे कि अगर इस फिल्म के स्क्रिप्ट में कोई भी तब्दीली की जाए तो इसकी कहानी बिखर कर रह जाएगी। ऐसे में उन्होंने फिल्म का ऑफर दिलीप कुमार साहब को किया। उन्होंने भी देव साहब जैसा ही कुछ शर्त रखा था। थक हार कर इस फिल्म का ऑफर लेकर प्रकाश मेहरा राजकुमार साहब से जा मिले। राजकुमार जो कि स्वयं एक पुलिस इंस्पेक्टर रह चुके थे। इस फिल्म की कहानी को उन्होंने भी खूब सराहा और प्रकाश मेहरा से कहा कि आप इस फिल्म को मद्रास में शूट करें, क्योंकि वो उन दिनों मद्रास में ही अपनी कई फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। प्रकाश मेहरा ने राजकुमार साहब से कहा कि फिल्म की कहानी तो बम्बई की है, तो फिर ऐसे में मद्रास में इसे कैसे शूट किया जा सकता है। इस तरह से राजकुमार ने भी इस फिल्म को छोड़ दिया। इसी दौरान प्राण साहब जो कि फिल्म में शेर खान की भूमिका निभा रहे थे, उन्होंने प्रकाश मेहरा से कहा कि आप एक बार फिल्म बॉम्बे टू गोवा को देख लें। उसके हीरो में हर वो बात है जिसकी तलाश आप कर रहे हैं। इस फिल्म को देखते ही प्रकाश मेहरा को अमिताभ बच्चन की बोलती आंखों ने अपना दीवाना बना लिया। इस तरह से अमिताभ बच्चन इस फिल्म का हिस्सा बन गए। अमिताभ बच्चन को लीड रोल में लेने से उन दिनों प्रकाश मेहरा के जानने वाले दोस्तों ने कहा था कि आप सचमुच एक लंगड़े घोड़े पर दांव लगा रहे हैं, पर उन्हें क्या पता था कि फिल्म इंडस्ट्री को एक नया एंग्री यंग मैन मिलने वाला है। फैक्ट नंबर 3, अगर बात करें फिल्म में प्राण साहब के द्वारा निभाई गई भूमिका की तो इसे निसंदेह ही उनके द्वारा निभाई गई सर्वाधिक लोकप्रिय भूमिकाओं में शामिल किया जाएगा। प्राण साहब के बिना इस फिल्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। फिल्म में प्राण साहब ने एक ऐसे पठान की भूमिका निभाई है जिसे नाचने एवं गाने में गहरी रुचि है। फिल्म में इन पर एक गाना यारी है ईमान मेरी भी फिल्म आ गया था। इस गाने की शूटिंग को लेकर एक दिलचस्प किस्सा आपको यह भी सुना दूं कि जब इसकी शूटिंग का समय आया तो प्राण साहब ने प्रकाश मेहरा से साफ साफ कह दिया कि ये नाचना और गाना उनसे नहीं हो पाएगा। हालांकि इससे पहले वो किशोर कुमार के साथ हाफ टिकट नामक एक फिल्म के गाने में थिरक चुके थे। प्राण साहब की इस बात को सुनकर प्रकाश मेहरा सकते में आ गए। उन्होंने प्राण साहब से गिड़गिड़ाते हुए कहा कि यह गाना फिल्म के लिए अत्यंत ही जरूरी है। अगर आप यह गाना नहीं करते हैं तो संभवतः फिल्म चलेगी भी नहीं। आप जानते हैं कि मैंने इस फिल्म के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्राण साहब इस गाने के लिए मान गए और अपनी जबरदस्त अदायगी से इस गाने को अमर कर दिया। यहाँ आपको बताता चलूं कि इस गाने के लिए गीतकार गुलशन बावरा को उस साल के फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड भी मिला था तथा मन्ना डे साहब को फिल्म फेयर के बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। हालांकि यह अवार्ड फिल्म बॉबी के सुप्रसिद्ध गीत बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो के लिए नरेंद्र चंचल को मिला था। फैक्ट नंबर 4, फिल्म जंजीर में मुख्य खलनायक की भूमिका में अजीत साहब दिखे थे। इस फिल्म के निर्माण के दौरान इन्होंने प्रकाश मेहरा से कहा कि क्या आपने कभी हाजी मस्तान और अन्य किसी डॉन के रहन सहन और बोलने के तरीके पर गौर किया है? वो जब भी बोलते हैं न तो गुस्से में बोलते हैं और न ही जोर से बोलते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं भी इस फिल्म के लिए कुछ ऐसा ही तरीका अपनाऊं। कहा जाता है कि इसी सिलसिले में अजीत साहब को फिल्म के लेखक सलीम खान ने इंदौर के एक सचमुच के डॉन से भी मिलवाया था।
जिसके साथ अजीत साहब ने एक पूरा सप्ताह गुजारा था और उसके संपूर्ण तौर तरीके को समझा। अपने बाद के कई फिल्मों में भी अजीत साहब ने अपने इस अंदाज को बरकरार रखा था। यहाँ आपको बताता चलूं कि फिल्मी दुनिया में अजीत साहब के नाम से मशहूर इस महान कलाकार का असली नाम हामिद अली खान था। फैक्ट नंबर 5, फिल्म जंजीर से प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की ऐसी जोड़ी जमी कि इन्होंने अगले 16 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में एक साथ राज किया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्राण साहब ने अमिताभ बच्चन का नाम प्रकाश मेहरा को सुझाया था। ठीक इसी तरह फिल्म के राइटर सलीम जावेद ने भी अमिताभ को इस फिल्म का सटीक चुनाव माना था। इनमें फिल्म के मुख्य नायक की हर वो खूबी सलीम जावेद को नजर आई थी जिसकी ये कल्पना करते थे। इस फिल्म से अमिताभ बच्चन ने भी इन्हें निराश नहीं किया और अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से इंस्पेक्टर विजय के किरदार को अमर कर दिया और बाद की फिल्मों के लिए एक ट्रेंड भी सेट कर दिया कि वास्तव में एक एंग्री पुलिस वाला कैसा होता है। बाद में इसी तर्ज पर अन्य कई पुलिस वाली फिल्में भी बनाई गई, जिनमें आप आजकल की कई फिल्मों का नाम शामिल कर सकते हैं, मसलन सिंघम सीरीज, दबंग सीरीज इत्यादि। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म में कुल 5 गाने रखे गए थे, पर दुख की बात तो यह है कि इनमें से एक भी गाना अमिताभ बच्चन के हिस्से नहीं आया था। यद्यपि फिल्म के इन गानों में अमिताभ नजर जरूर आए थे। यह कोई आखिरी फिल्म नहीं थी जहां बच्चन साहब ने कोई गाना नहीं गाया, अपितु यह सिलसिला बाद के अन्य कई फिल्मों जैसे दीवार, त्रिशूल, काला पत्थर और अग्निपथ तक जारी रहा। फैक्ट नंबर 7, फिल्म जंजीर की सफलता ने उन दिनों इतना शोर मचाया कि अगले ही साल सन 1974 में इसे तेलुगु और तमिल में भी बनाया गया। जंजीर के तेलुगु रीमेक का नाम था निप्पुलंती मनीषी। इस फिल्म के मुख्य हीरो थे उस दौर के लोकप्रिय तेलुगु स्टार एनटी रामाराव। बात करें इसके तमिल रीमेक की तो इसे सिरिथु वजहा वेंदुम नाम से बनाया गया। इस फिल्म के मुख्य हीरो थे एमजी रामाचंद्रन, जिसे तमिल फिल्मों का गॉडफादर भी माना गया है। सन 1980 ईस्वी में इसे मलयालम में भी नायट्टू नाम से बनाया गया। पुनः सन 2013 ईस्वी में इस फिल्म का एक अन्य रीमेक हिंदी और तेलुगु में बनाया गया। जहां इसके हिंदी वर्जन का नाम जंजीर ही था, वहीं इसके तेलुगु वर्जन का नाम तूफान रखा गया। इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में थे रामचरण तेजा, प्रियंका चोपड़ा, संजय दत्त, प्रकाश राज इत्यादि। यहाँ आपको यह भी बताता चलूं कि सन 1947 में भी जंजीर नाम से एक अन्य फिल्म बनी थी। हालांकि इसकी कहानी इन फिल्मों से एकदम भिन्न थी। फैक्ट नंबर 8, फिल्म जंजीर के 5 गानों में से 4 गाने गुलशन बावरा ने, जबकि एक गाना दिल जलों का दिल जलाके को प्रकाश मेहरा ने लिखा था। हालांकि यह कोई पहली फिल्म नहीं है जिसके लिए प्रकाश मेहरा ने गाना लिखा था, अपितु इससे पहले और बाद की अपनी अन्य कई फिल्मों के लिए भी इन्होंने कई लोकप्रिय गाने लिखे हैं। मसलन सन 1968 की फिल्म हसीना मान जाएगी का गीत ओ दिलबर जानिए, सन 1978 की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का गीत सलामे इश्क मेरी जान, सन 1981 की फिल्म लावारिस का गीत अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, सन 1993 की फिल्म दलाल का सुप्रसिद्ध गीत ठहरे हुए पानी में इत्यादि। इन सभी गानों के अलावा भी प्रकाश मेहरा ने अन्य कई लोकप्रिय गाने लिखे हैं, जिनको एक छोटी सी वीडियो में समेट पाना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ आपको फिल्म जंजीर के गीतकार गुलशन बावरा के बारे में एक दिलचस्प बात आपको बता दूं कि फिल्म के गाने दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए में इन्होंने अभिनय भी किया था। फैक्ट नंबर 9, फिल्म जंजीर के शुरुआती पोस्टर्स में भूलवश सलीम जावेद का नाम नहीं छप पाया था, जबकि प्रकाश मेहरा ने इनसे वादा किया था कि इनका नाम अवश्य ही छपवाया जाएगा। बाद में सलीम जावेद ने एक पेंटर को इन पोस्टर्स पर अपना नाम लिखने के लिए हायर किया था। मजे की बात यहाँ यह है कि इस पेंटर ने उन दिनों मुंबई में चिपकाए गए फिल्म जंजीर के सभी पोस्टर्स पर एक ही रात में सलीम जावेद का नाम लिख दिया था। हालांकि उसने यह काम शराब के नशे में किया था, जिससे उसने पोस्टर पर सलीम जावेद का नाम सही जगह पर ना लिखकर जहां तहां लिख दिया था। किसी पोस्टर पर अमिताभ बच्चन के चेहरे पर इनका नाम था, तो किसी पर प्राण साहब के चेहरे पर, तो किसी पोस्टर में जया बच्चन के चेहरे पर। फैक्ट नंबर 10, फिल्म जंजीर ने रिलीज के शुरुआती कुछ दिनों में कुछ अच्छा कलेक्शन नहीं किया था,
जिसे देखकर प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन काफी मुसीबत में आ गए थे। इस बारे में प्रकाश मेहरा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन दिनों मेरी और अमित की हालत अत्यंत ही खराब हो गई थी, यहाँ तक कि अमित को बुखार भी आ गया था। पर कुछ ही दिनों में फिल्म ने जोर पकड़ा और धीरे धीरे जबरदस्त बिजनेस करने लगा। और जब इस खबर को मैंने अमित से शेयर किया तो उसकी तबीयत में अचानक ही सुधार होने लगी। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये बहस से परे है। पर यहाँ आपको बता दूं कि इस फिल्म से अमिताभ बच्चन, सलीम जावेद और स्वयं प्रकाश मेहरा की किस्मत भी जाग उठी। यहाँ आपको एक दिलचस्प बात यह भी बता दूं कि इस फिल्म के लिए प्रकाश मेहरा ने बच्चन साहब को कुल 60,000 रुपए का साइनिंग अमाउंट दिया था। वहीं फिल्म के निर्माण में सहयोग और डायलॉग राइटिंग के लिए सलीम जावेद को कुल 55,000 रुपए की राशि मिली थी। इस राशि में फिल्म के स्क्रिप्ट की ओरिजिनल प्राइस को नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि इसे सलीम खान पहले ही 2500 रुपए में धर्मेंद्र साहब को बेच चुके थे, जिसे बाद में प्रकाश मेहरा ने अपनी 2 फिल्मों समाधि और कहानी किस्मत की के स्क्रिप्ट के बदले पाया था। फैक्ट नंबर 11, अगर बात करें इस फिल्म को मिले अवार्ड्स की तो उस साल के फिल्म फेयर अवार्ड में इसे कुल 9 श्रेणियों में नामित किया गया था, जिसमें 4 श्रेणियों बेस्ट स्टोरी, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट लिरिक्स और बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड भी जीता था। वहीं 5 श्रेणियों बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट म्यूजिक और बेस्ट सिंगर के लिए हार का सामना भी करना पड़ा था। हालांकि उस साल के फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वाधिक अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड फिल्म जंजीर के नाम ही रहा था। सन 1974 में आयोजित इस अवार्ड को लेकर एक दिलचस्प बात आपको यहाँ यह भी बता दूं कि सन 2017 में प्रकाशित अपने एक ऑटोबायोग्राफी में ऋषि कपूर ने लिखा था कि फिल्म बॉबी के लिए उन्होंने 30,000 रुपये किसी व्यक्ति को घूस दिया था। हालांकि इस किताब में ऋषि कपूर ने यह भी लिखा है कि वह व्यक्ति वास्तव में फिल्म फेयर से जुड़ा था या नहीं, यह कहना काफी मुश्किल है। संभवतः वह एक ठग रहा हो। बहरहाल यह थी फिल्म जंजीर पर हमारी एक खास पेशकश। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।